Good morning, class 7th. Welcome back to your English classes. So class 7th, we are going to study a new lesson in our English literature subject today. Okay, we've already completed lesson number 4 in our subject, and now today we are going to study lesson number 5. चलो, तो लेसन नंबर 5 कौन से पेज नंबर पे आपके? पेज नंबर 23 पे है, द लायन एंड द बिग कैट्स। चलो, क्या है लेसन नंबर 5 में? रीड विथ मी, मेरे साथ पढ़ेंगे सारे बच्चे। डू यू नो दैट द मोस्ट फियर्स एनिमल्स लाइक द लायन, टाइगर एंड लेओपार्ड बिलोंग टू द कैट फैमिली? यस, द सेम कैट दैट यू सी। तो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि देखिए, जो बिल्ली हम लोग देखते हैं, बिल्ली तो सारे बच्चों ने देखी होगी, कैट को देखा होगा ना। कैट आती है हमारे घर में, चुपके से किचन में घुस के सारा दूध और दही चट कर जाती है, वही वाली बिल्ली, ठीक है ना, जिसको हम लोग घर में नहीं रखते हैं। कहते हैं कि निकलो निकलो, नहीं तो हमारे सारे दूध को तो तुम ही पी जाओगे, हम क्या पियेंगे। तो वही बिल्ली की बात हो रही है। क्या कहा जा रहा है? डू यू नो दैट द मोस्ट फियर्स एनिमल्स, कि जो, क्या आपको पता है कि जो सबसे डरावने एनिमल्स होते हैं, फियर्स मैंने अंडरलाइन कर लीजिए, डरावने, डेंजरस एनिमल्स लिखिए उसके बारे में। उसका जो फियर्स है उसको अंडरलाइन करके सारे बच्चे लिखेंगे वर्ड मीनिंग में डेंजरस, जो कि लायन है, ठीक है, टाइगर होता है, ये सब कितने डेंजरस एनिमल्स होते हैं ना। लेओपार्ड है, ये सब जो हैं जानते हो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये सब कैट की फैमिली से बिलोंग करते हैं। वही कैट जो हमारे अगल बगल इधर उधर घूमती है और हम उसको भगाते फिरते हैं, ठीक है। अगर कभी शेर देख लोगे या फिर कभी टाइगर देख लोगे तो क्या तुम उसको भगाओगे? अपने ही डर के मारे वहाँ से दौड़ के भागने लगोगे, ठीक है। चलो, यस, द सेम कैट दैट यू सी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। द लायन इज कंसिडर्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। सारे बच्चों को एक बात पता है कि जो शेर होता है उसको हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, हमारी दादी नानी मम्मी पापा सब लोग हमको ये कहते हैं, शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है। द लायन विद इट्स मैजेस्टिकली थिक एंड हेवी मेन एंड थिन हॉन्चेस वाज द नेशनल एनिमल। तो ये लायन जो कि क्या है? मैजेस्टिकली थिक। मैजेस्टिकली मतलब, मैजेस्टिक मतलब होता है बड़ा या फिर इम्प्रेसिव, मतलब जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। मैजेस्टिकली थिक, मोटा होता है, एंड हैवी, भारी भरकम होता है। हैवी मेन, क्या भारी भरकम होता है? द लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ अ लायन और हॉर्स। तो लायन के हॉर्स पे जो बड़े बड़े बाल होते हैं वो क्या होते हैं? भारी भरकम होते हैं। एंड थिन हॉन्चेस, थिन माने पतला, स्लिम, और हॉन्चेस माने द फ्लैशी हिंड क्वार्टर्स ऑफ एन एनिमल, ठीक है। उसके मांस जो है वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते, पतले होते हैं। द फ्लैशी हिंड क्वार्टर्स ऑफ एन एनिमल वॉज द नेशनल एनिमल। तो टाइगर क्या है? लायन जो था वो हमारा क्या था? पहले नेशनल एनिमल हुआ करता था। इट्स लॉन्ग टेल विद अ टफ्ट ऑफ ब्राउन हेयर। लायन का बाल देखे हो ना, सॉरी पूंछ देखे हो ना, अरे डिस्कवरी वगैरह चैनल पे तो देखा ही होगा ना। कौन सा हम बोले कि सामने से देखे हो? सामने से तो कभी दिखेगा तो अगर जू में ही देख पाओगे आप, है ना। इधर उधर कहीं देखोगे तो जानते हो लायन क्या करेगा, फिर हम लोग किसी को देखने के लायक ही नहीं बचेंगे। क्या है? इट्स लॉन्ग टेल, इसकी जो पूंछ होती है वो लंबी होती है, विद अ टफ्ट ऑफ ब्राउन हेयर, और उस पर किस तरीके की परत होती है? देखते हो ना, ब्राउन कलर का हेयर उसके पूंछ पे होता है। एट इट्स एंड, उसके पूंछ के एकदम पीछे, ग्रेस टू इट्स मूवमेंट, जब वो चलता है पूंछ हिला हिला के तो उसके में ग्रेस हमें दिखाई पड़ता है, और भी वो खूबसूरत दिखाई पड़ता है, जैसे लगता है कि वो एटीट्यूड में चल रहा हो, विथ फुल ग्रेस। इट्स लॉन्ग विस्कर्स एड टू इट्स प्रोवर्बियल ब्रेवरी, ठीक है। तो इसके जो बड़े बड़े विस्कर्स हैं, अब विस्कर्स के अंडरलाइन कर लीजिए और हमें
आप लोग विस्कर की मीनिंग बताएंगे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके कि विस्कर की मीनिंग क्या होती है। एड टू इट्स प्रोवर्बियल ब्रेवरी, और हमें पता है कि लायन बहुत ही ब्रेव एनिमल है, ठीक है। वो किसी से डरता वरता नहीं है, अपने शिकार को ऐसे हड़प के कैसे देखते हो खा लेता है। प्रे कहते हैं, PREY, प्रे, शिकार को अंग्रेजी में, इंग्लिश में, ठीक है। तो लॉन्ग विस्कर्स का आप लोग मीनिंग बताओगे हमें। इसके विस्कर्स होते हैं, ये इसके जो ब्रेवरी है इसकी, जो जिसके अंदर हिम्मत है उसको, और ये उसमें चार चांद लगाते हैं। इट्स मसल्स आर पावर पैक्ड, और इसके जो मसल्स होते हैं वो पावर पैक्ड होते हैं, मतलब इसके मसल्स में बहुत जान होता है। जान मतलब ये अपने शिकार को किसी भी तरीके से देखते हो पहुंच जाते हैं, और इनके अंदर इतना साहस होता है कि ये दौड़ा दौड़ा के अपने शिकार को कैसे मारते हैं। देखे हो ना डिस्कवरी वगैरह पे फाइट, डिस्कवरी हो गया, चाहे और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जैसे कि नेशनल जियोग्राफी हो गया, ये सारे चैनल्स को टीवी पे देखा करो, ठीक है। अभी तो दिन रात हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो इस पर भी देखना पड़ता है, आँख दर्द होने लगती है। लेकिन जब आप लोग ऑफलाइन पढ़ोगे तो थोड़ा ही देर देखना, 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स, लेकिन ये देखना ज़रूर। इस तरीके से आप क्या करोगे, आप अपने जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है इस हमारे अर्थ पे देख रहे हो ना, कितने अलग अलग तरीके की स्पीशीज़ जो हैं वो रहती हैं, उसके उनके बारे में आप जान पाओगे। आप वाइल्ड लाइफ के बारे में जान पाओगे, ठीक है, कि जंगल में क्या कहानी होती है। आप घर में बैठे अपने घर की तो कहानी जानते ही हो, है ना, समाज की कहानी जानते हो, स्कूल की कहानी जानते हो, अपने फ्रेंड्स की कहानी जानते हो, लेकिन जंगल की क्या कहानी है इसके बारे में भी जान पाओगे। चलो आगे बढ़ेंगे। अ लायन वेज अराउंड 600 पाउंड्स, तो लायन का वेट क्या होता है, अराउंड 600 पाउंड्स। बट इट हैज़ द कैपेसिटी टू किल एनिमल्स लार्जर दैन इट्स साइज, लेकिन लायन अपने आप में इतना ब्रेव एनिमल होता है, उसकी कैपेसिटी इतनी होती है कि वो अपने से ज़्यादा बड़े वजन के एनिमल को, बड़े वजन को, जानवर को भी आराम से मार देगा, क्योंकि इसके जो पंजे हैं ना, वो देखते हो इसके नाखून कैसे नोकीले नोकीले नाखून होते हैं, ऐसे मारता है झट से। बट इट हैज़ द कैपेसिटी टू किल एनिमल्स लार्जर दैन इट्स साइज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बफेलो वेज अराउंड 200 पाउंड्स। अब देखो बफेलो हमारे सामने आ जाएगा तो हम उससे डरते नहीं है। बफेलो माने भैंस, ठीक है, उसको तो हम लोग पालते हैं, डोमेस्टिक, उसको हम लोग डोमेस्टिक एनिमल की तरीके से उसको रखते हैं, घर में पालतू जानवर है वो। और जबकि ये लायन से क्या है, वो उसका वजन बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन फिर भी लायन से हम लोग इतना डरते हैं। तो बफेलो को ये मार के गिरा देगा, जबकि इसका वजन कितना है, 600 पाउंड। और बफेलो का वजन कितना होता है, लगभग 200 पाउंड, विच इज़ मोर दैन 3 टाइम्स द वेट ऑफ अ लायन, जो कि लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा है फैलो का वजन, किससे, लायन से। 600 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 3 18, 1800 आएगा ना, तो 1800 से भी ज़्यादा वजन है बफेलो का, 2000 है। बट अ लायन हैज़ द कैपेसिटी टू किल अ बफेलो, लेकिन लायन के अंदर जो है कैपेसिटी होती है ताकि वो बफेलो को मार सकता है। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पावरफुल क्लॉज, टीथ एंड जॉ ऑफ अ लायन। क्यों पॉसिबल है, उसके जो क्लॉज हैं, क्लॉज माने पंजे, ठीक है ना, उसके जो पंजे हैं, टीथ, उसके जो दांत हैं, चोखीले चोखीले दांत होते हैं कितने, देखते हो ना। उसके जॉ मतलब जबड़े जो उसके हैं, जॉ लाइन, ठीक है, वो लायन का बहुत ही मजबूत होता है। समटाइम्स अ प्राइड ऑफ लायंस में टारगेट इवन एन एलिफेंट। प्राइड ऑफ लायंस को अंडरलाइन कर लीजिए। प्राइड ऑफ लायन क्या है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा है हमने, कॉमन नाउन के क्या कहते हैं उसको, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के अंडर में पढ़ा था ना, प्राइड ऑफ लायंस। जब ढेर सारे लायंस को ग्रुप इकट्ठा हो जाए, ढेर सारे लायंस एक जगह खड़े हो जाए, ग्रुप में आ जाए, तो लायन के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, शेरों के समूह को इंग्लिश में बोलेंगे कलेक्टिव नाउन में प्राइड ऑफ लायंस, अंडरलाइन कर लेंगे। मे टारगेट इवन एन एलिफेंट, तो वो क्या करेंगे, एलिफेंट पे प्राइड ऑफ लायंस, अब ढेर सारे 2 4 5 लायन है, पकड़ के एलिफेंट को दबोच लेंगे। दो इट मे नॉट बी ईजी फॉर देम टू किल द एलिफेंट। एलिफेंट को मारना आसान है इनके लिए। एलिफेंट को देखो कहाँ पहुँचता है, इतना ऊंचा होता है, इतना भारी भरकम जानवर, और सबसे खूबसूरत जानवर होता है ना एलिफेंट को तो देखा ही होगा सामने से, दशहरा के जो मेले वगैरह में देखा होगा, ठीक है। तो
एलिफेंट को भी ये प्राइड ऑफ लायन 2-4 लायन मिल करके मार सकते हैं। चलो, द रैपिड एक्सटिंक्शन ऑफ टाइगर्स फ्रॉम द इंडियन फॉरेस्ट कंपेल्ड द इंडियन गवर्नमेंट टू चेंज इट्स नेशनल एनिमल फ्रॉम द लायन टू द टाइगर। देखिए क्या हो रहा है भाई, लायन देखो इतना अपने आप में एक अलग ही तरीके का स्पीशी है जो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी को रिच बनाता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि द रैपिड एक्सटिंक्शन ऑफ टाइगर्स। अब एक्सटिंक्शन क्या होता है? एक्सटिंक्शन मतलब होता है विलुप्त हो जाना, हिंदी में उसको कहते हैं विलुप्त हो जाना, और इसका मीनिंग ये होता है कि पृथ्वी पे से कोई भी जीव या जाति जीव है, जो भी पशु पक्षी है या फिर प्लांट है या फिर हमारा फ्लोरा है फौना है, ठीक है ना, फ्लोरा और फाना माने प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनकी कोई भी स्पीशी अगर पृथ्वी पर हमें उसकी एक भी मात्रा नहीं मिलती है, मतलब कि वो अगर हमें देखने को मिलते ही नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये स्पीशी क्या हो गई, अपने आप में एक्सटिंक्ट हो गई। मतलब अब हमें या फिर हमारे आने वाले जनरेशन को ये अब दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे कि डायनासोर्स आर दी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। क्या डायनासोर अब हमें दिखाई पड़ते हैं? नहीं दिखाई पड़ते। इसी तरीके से इसके यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? द रैपिड एक्सटिंक्शन ऑफ टाइगर्स। धीरे धीरे हमारे देश में या फिर पूरे पृथ्वी पर, पूरे संसार की बात अगर हम करें, तो शेरों की जनसंख्या में बहुत ही तेज़ी से कमी दिखाई पड़ रही है। देयर इज़ अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टाइगर्स डे बाय डे और ईयर बाय ईयर। क्यों कमी हो रही है? द रैपिड एक्सटिंक्शन। और इसी वजह से हमें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आने वाले जनरेशन को शेर बस फोटो में दिखाई पड़े या फिर टीवी पे, वो कभी सामने से देख ही ना पाए या फिर कभी फील ही ना कर पाए कि कभी शेर जैसा कोई जानवर इस दुनिया में रहता था। फ्रॉम द इंडियन फॉरेस्ट कंपेल्ड द इंडियन गवर्नमेंट टू चेंज इट्स नेशनल एनिमल फ्रॉम द लायन टू द टाइगर। तो पहले हमारा जो नेशनल एनिमल था वो क्या था? लायन, लेकिन अभी क्या है? टाइगर है। तो इतनी तेज़ी से ये विलुप्त होने लगे ना, इतनी तेज़ी से इनकी जनसंख्या में कमी आने लगी टाइगर्स के, कि इंडियन फॉरेस्ट ने क्या किया? इंडियन फॉरेस्ट जो हमारा है उसने हमारे भारत सरकार को ये मजबूर कर दिया कि भाई नेशनल एनिमल का नाम बदलो, लायन से क्या बनाओ? टाइगर। द टाइगर दो इट बिलोंग्स टू द कैट फैमिली। टाइगर भी कैट फैमिली से बिलोंग करता है। इक्वल्स द लायन इन स्ट्रेंथ एंड साइज। वो भी क्या है? उसकी भी जो कैपेसिटी है वो लगभग लायन के बराबर है, मतलब कि उसके अंदर भी उतना पोटेंशियल है, उतना पावरफुल वो भी फियर्स एनिमल है। इट सर्टेनली एक्सेल्स द लायन इन ग्रेस एंड ब्यूटी ऑफ फॉर्म एंड मूवमेंट्स। और देखो टाइगर तो यहाँ तक कि लायन को भी एक्सेल कर जाता है, लायन से भी 4 कदम आगे ही रहता है ना। किस किस चीज़ की बात होती है? जब ग्रेस की बात आती है, जब ब्यूटी की बात आती है, देखो कितना खूबसूरत पीले पीले टाइगर्स लगते हैं, ठीक है। और मूवमेंट्स, उनकी चाल में, नॉर्मली टाइगर्स लिव इन ओपन एरियाज एंड पास द डे लाइंग इन लॉन्ग ग्रास। तो नॉर्मली क्या होता है, कहाँ पे रहते हैं टाइगर्स? दे लिव इन ओपन एरियाज, मतलब जंगलों में ये भ्रमण करते रहते हैं। एंड पास द डे लाइंग इन लॉन्ग ग्रास, और बड़े बड़े घासों में ये अपना दिन घूम घूम के गुजार देते हैं। अनलाइक मोस्ट अदर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, टाइगर्स आर फॉन्ड ऑफ वाटर एंड आर वेरी गुड स्विमर्स। देखिए अंडरलाइन करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि देखिए कैट फैमिली में जो भी बिलोंग करते हैं, जैसे कि बिल्ली हो गई, वो तो सबसे कैट फैमिली के तो वो तो वही है, ठीक है, ओरिजिन ही है। और उसके अलावा अगर लायन हो गया, और भी अदर जो कैट फैमिली के जो भी स्पीशीज़ होंगे वो स्विम करना नहीं जानते हैं, और वो पानी भी इतना उनको अच्छा नहीं लगता पीने में। लेकिन टाइगर जो है वो क्या करता है? फॉन्ड ऑफ वाटर, वो पानी पीना बहुत पसंद करता है, और वो एक अच्छा तैराक भी है। टाइगर कैन स्विम ऑल्सो, स्विम भी कर सकता है। बट द चांसेस ऑफ सीइंग दिस टेरिफाइंग एनिमल आर ग्रोइंग फ्यूअर एवरी ईयर एज द नंबर ऑफ टाइगर्स इज डिक्रीजिंग वेरी रैपिडली। लेकिन अब देखो, भी तो लायन तो डिक्रीज हो ही रहा था, अब टाइगर भी डिक्रीज होने लगा। टाइगर क्यों डिक्रीज हो रहा है? अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। बट द चांसेस ऑफ दिस टेरिफाइंग एनिमल, अब ये जो टेरिफाइंग एनिमल है, ये जो डरावना एनिमल है, ये भी दिन प्रतिदिन इनकी भी जनसंख्या में क्या हो रही है? डिक्रीमेंट आ रहा है, कमी आ रहा है, एज द नंबर ऑफ टाइगर्स इज डिक्रीजिंग वेरी रैपिडली। चलो तो बच्चों, हम लोग इस पार्ट में यहीं तक पढ़ते हैं, और बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी कि क्यों इनकी जनसंख्या में वृद्धि आ रहा है, ठीक है, और आगे का चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे।
Okay class, thank you.